हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम औसत के पार्ट 2 पहले ही कर चुके हैं। आज ये औसत का आपका पार्ट 3 है। इसमें हम और अगले टाइप्स पढ़ेंगे। हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं औसत के एसएससी जीडी के लिए, और मैं आपको इसके 2 भाग पहले ही करा चुका हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हम मैंने आपको टाइप 4 करा दिए। आज जो हमारा है टाइप 5 है। इस टाइप में पढ़ेंगे हम जब कई व्यक्तियों को ग्रुप में जोड़ा जाता है और ग्रुप से निकाला जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति को जोड़ते हैं निकालते हैं, उस टाइप को हम कर चुके हैं। तो आप लिख लेना, जब कई व्यक्तियों को ग्रुप में जोड़ा जाता है या ग्रुप से निकाला जाता है ठीक है, निकाला जाता है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये क्वेश्चन के आधार बेस पर है, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको लिखता हूँ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 30 संख्याओं का औसत 40 है। 30 संख्या है, ठीक है, और उनका औसत 40 है। 30 संख्या उनका औसत 40 है। ऐसे ही 40 संख्याओं का औसत 30 है। 40 संख्या है, उनका औसत है 30। ठीक है, तो पूछा कुल औसत कितना होगा, सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 30 संख्याओं का औसत 40, 40 संख्याओं का औसत 30, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको देखो क्या करना, सब संख्याओं का योग निकाल के उनको जोड़ के सभी संख्याओं से भाग दे दो। अब यहाँ से अगर यहाँ से योग निकालें हम, 30 संख्या उनका औसत 40 है, तो योग कितना हो जाएगा, 30 गुणा 40 प्लस करो उसमें। यहाँ से योग कितना हो जाएगा, 40 संख्या है, 30 उनका औसत है, तो 40 गुणा 30। क्योंकि मैंने पहले ही बताया जितनी संख्या होती है उसमें औसत की गुणा करते हैं तो हमें योग मिल जाता है। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी होगी, 40 संख्या, 30 संख्या ये होगी और 40 संख्या ये, तो टोटल कितनी होगी, 70 संख्या। तो आप करोगे 30 3 चौक 12, 1200 यहाँ से आएगा और 1200 यहाँ से, तो 1200 और 1200 2400, 2400 बटे 7। अब जो भी आएगा काट के देख लें, 7 या 21, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, तो 7 दूनी 14 और 7 8 56, तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा 342.8। देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। इसे मैं मिटा देता हूं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु, 20 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु जो है वो है 14 वर्ष। औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। और इसमें 20 वर्ष के 19 विद्यार्थी भाग लेते हैं। 19 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है वो भाग लेते हैं। तो अब पूछा विद्यार्थियों में स्कूल में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से ऐसे ही सेम करोगे। अगर आप योग निकालोगे, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुल योग कितना हो जाएगा अब आयु का, 14 दूनी 28। अब मैं लिख देता हूँ 20 गुणा 14। ठीक है, और यहाँ 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो उनका योग कितना हो जाएगा आयु का, 19 गुणा 20। और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 20 पहले थे, 19 अब आए, 39 विद्यार्थी थे टोटल। तो ये बन जाएगा आपका 14 दूनी 28, 280, 19 दूनी 38, 380 बटे 39। ठीक है, आप जोड़ोगे इन्हें 0 8 8 16, 3 2 5 और 1 6, ये 3 से कट जाएगा 13 बार, ये 3 से कटेगा 220 बार, और 13 से आप 220 को काटोगे, 13 एकम 13, 9 0, 13 6 78, 12
और 13 निम्मा 170, तो 16.9 वर्ष आ जाएगी सभी विद्यार्थियों की औसत आयु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 8 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 8 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। उसने कहा फिर ऐसे ही उसमें 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर के 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं। 2 विद्यार्थी हैं, एक की आयु 144 है और दूसरे की 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो 8 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु इतनी थी। 2 विद्यार्थी नए आ गए 144 सेंटीमीटर का और 155 सेंटीमीटर। तो अब पूछा टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, तो हाँ से आप योग निकालोगे तो कुल कितना हो जाएगा, 8 गुणा 152 और 2 विद्यार्थी नए आ गए, एक की 144 एज है और दूसरे की 155, मतलब ये ऊंचाई है। ठीक है, 155। अब विद्यार्थी कितने गए, 8 पहले थे, 2 अब नए 8, तो 10 विद्यार्थी हो गए टोटल। तो आप जोड़ोगे, पहले गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 4, 8 एकम 8 और 1 4 12, 144 प्लस 155, इसे जोड़ ही लो आप, 5 4 9, 5 4 9 और 1 1 2, 299 बटे 10। अब आप इसे जोड़ोगे, 9 6 15, हासिल का 1, 9 1 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5 और 1, तो ये आ जाएगा 151.6। ठीक है, 10 से भाग दोगे 15 16 तो 151.6 सेंटीमीटर। तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो गई, 151.6 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊं जिसमें कैलकुलेशन कम हो सकती है, तो उसे भी देख लो। तो 8 विद्यार्थियों की 152 है और 2 जो विद्यार्थियां हैं, एक की तो 144 थी, दूसरे की 155। देखो ये 152 से 144 वाला आया तो एक कम आयु लाया औसत से, तो कितनी कम लाया, 152 से 144 के -8। ठीक है, और ये दूसरा विद्यार्थी जो आया वो औसत आयु से 3 फालतू लाया, क्योंकि 152 है 155, तो ये 3 फालतू लाया। ठीक है, तो जब 2 विद्यार्थी आ गए तो टोटल औसत में कितने की कमी आई, कुल 5 की आई, -5 की। ठीक है, अभी -5 की कमी कितने विद्यार्थियों पे आई, टोटल विद्यार्थियों के रूप में 10 है, तो 10 पे -5 की कमी आई। वो 2 विद्यार्थी जो लाए, जो टोटल वो -5 कम लाए, तो ये टोटल विद्यार्थियों में -5 जो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना आएगा प्रत्येक किस्से में, 0.5। तो पहले 152 थी, अब उससे 0.5 कम हो जाएगी प्रत्येक विद्यार्थी की, तो औसत आयु कितनी आ जाएगी, 151.5। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है, आप किसी से भी कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन बच जाती है आपकी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 50 संख्या है, उनका औसत 38 है। 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। ठीक है, यदि इसमें 45 और 55 को हटा दिया जाए, अब इसमें से जो भी ये 50 संख्या थी, इसमें इनका कुल जो औसत है वो 38 है। अब इसमें से 2 संख्या उनको हटाया गया। ठीक है, हटाया गया, जिसमें एक थी हमारी 55, एक थी 45, तो मैं लिख दूँ एक थी 45, इन्हें हटाया गया है। ठीक है, और एक थी 55। तो अब देखो कुल जो संख्या थी 50 थी, उनका औसत था 38, उसमें से 2 संख्याओं को हटा दिया, जिसमें एक संख्या थी 45, दूसरी थी 55। ठीक है, पहले मैं हमने जो दूसरा मेथड करा उससे बता देता हूँ। देखो ये औसत था 38। ठीक है, इसमें से एक संख्या जो गई वो 45 की गई, तो अपने साथ कितना फालतू ले गई, 38 और 7 प्लस के 7 ले गई, क्योंकि अब ग्रुप से बाहर गई है। ठीक है, दूसरी थी 55, तो वो अपने आप से कितना फालतू लेके गई, 7 तो ये वाली फालतू ले गई, और 55 में से 38 जाएंगे 17, दूसरी संख्या 17 फालतू ले गई अपने साथ। तो ये कितने फालतू ले गई दोनों मिलके, 24 फालतू ले गई। ठीक है, लेकिन ये 24 कितनों पे फालतू ले गई, अब जो ये 24 कम होगा वो कितने पे कम होगा, देखो ये तो सिर्फ यहाँ 2 विद्यार्थी तो गए, इनमें छोड़ो, 50 में से 2 चले गए, तो ये कितने के हिस्सा में कम होगा, 48 विद्यार्थियों के में। ठीक है, इस बात समझो। देखो ये 50 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु थी 38, उसमें से 2 विद्यार्थी गए हैं जिनका औसत आयु से वजन ज्यादा था, तो औसत में कमी आएगी। तो ये जो लेके गया अपने साथ 7 फालतू लेगा, और 38 55, ये अपने 55 जो कितने फालतू लेके गया, 17,
तो ये टोटल फालतू ले गए 24। लेकिन अब विद्यार्थी कितने रह गए, जो ये 24 जो ज्यादा लेके गए कितनों में, कितने में मतलब बटेगा 24 हिस्सा जो, तो ये तो जो हाँ 2 विद्यार्थी तो चले ही गए, सिर्फ अब 48 तो रह गए 50 में, तो ये 24 हिस्सा जो 48 में बटेगा। तो कितना कितना 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 से इसमें भाग दोगे तो 0.5। तो यानी कि 0.5 प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु में कमी आएगी। ठीक है, तो पहले 38 था तो 0.5 की कमी आगे कितना रह जाएगा 37.5। अब अगर आप वैसे करोगे योग से तो देखो कैसे करोगे, कुल योग कितना हो जाएगा, 50 संख्या का औसत 38 है तो 50 गुणा 38 योग मिल जाएगा हमें। तो ये आ जाएगा 38 पंजे 5 40, 4 5 15 4 1900 आ गया। ठीक है, उसमें से 2 संख्या निकाल दें 45 और 55। तो 45 और 55 कितनी हो गई, 5 5 10, 5 4 9 1 10, यानी कि 100 की कमी हो गई इसमें से 2 संख्या जाने से। तब योग 1800 रहेगा। अब ये 1800 कितनी संख्याओं का योग है, अब 2 संख्या तो चली गई, तो 50 में से 48 संख्या रहेगी। आप इसे काटोगे तो 8 6 48 और 6 से काटो, 6 8 48, 6 3 18, 300/8, 8 से 300 को काट दो, 8 3 24, 6 0, 8 7 56 और 8 5 40। तो यहाँ से भी 37.5 है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, ये मेथड सिंपल रहता है, इससे कैलकुलेशन नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 संख्या है उनका औसत है 15। ठीक है, उसमें से 5 संख्याएं जिनका औसत 12 है उन्हें हटा दिया, 5 संख्याएं जिनका औसत है 12 उनको ग्रुप से हटा दिया, तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, अब देखो योग से कर लो, योग से देखो पहले यहाँ से योग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है कैलकुलेशन में याद नहीं है, तो योग से कर लो। 15 दूनी 30, जो पहले था योग कितना था 20 संख्याओं का 300। अब उसमें से घट कितनी गई, 5 संख्या घट गई जिनका औसत है 12, इनका योग कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 300 में से 60 की कमी होगी, तो 240 रहेगा योग। अब ये 240 योग कितनी संख्याओं का रहेगा, पहले 20 संख्या थी उसमें से 5 संख्या चली गई, तो 15 संख्याओं का योग है। तो 15 से भाग दोगे तो औसत आ जाएगा 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 16। ठीक है, दूसरा तरीका जो कर सकते थे आप, अब ये 15 है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, और जो 5 संख्या गई है उनका औसत कितना है 12, तो 15 से 12 कितना कम है, 3 कम है, यानी प्रत्येक संख्या अपने आप में 3 कम थी जो बाहर गई है। ठीक है, तो ये जो है 5 संख्याओं पे कितनी कमी कर गए होंगे, एक संख्या 3 ले गई तो 5 संख्याओं पे कितने की कमी करे 15 की, लेकिन ये 12 12 की गई है जबकि औसत 15 था, ये संख्या कम थी औसत से, तो जब औसत से कम की संख्या जाएंगे तो औसत को बढ़ाएंगे, तो यानी कि +15 हो गया औसत में। लेकिन +15 कितनी संख्याओं पे हुआ, 20 संख्या थी 5 उसमें से चलेगी, तो अब संख्या कितनी रह गई 15, तो औसत में 1 की बढ़त होगी, पहले 15 था तो औसत अब कितना हो जाएगा 16। हमने योग से करा था वहां से भी 16 आया, इससे भी 16 आया। ठीक है, तो ये एक लाइन में होगा, इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसे भी आप कर सकते हो, बस गलती मत करना पेपर में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका टाइप नेक्स्ट है, टाइप 6 कर देते हैं यहाँ पर। अब है आपका जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, आपको औसत दे देगा कि पूरी क्लास का औसत इतना, लड़कियों का इतना, लड़कों का इतना, तो वहां संख्या पूछ सकता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखना। जब कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो इसमें भी कोई वो नहीं है, हम जो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो एलिगेशन से बताऊंगा मैं कि एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि आप बेसिक लगाओगे तो उसमें कैलकुलेशन बहुत पड़ेगी। तो इसे क्वेश्चन के बेस पे समझेंगे कैसे इस तरीके को अपनाते हैं और कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और हाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
आप टाइप लिख लेना कौन सा टाइप, इसलिए मैंने बता दिया। अब आपका क्वेश्चन है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 है, ठीक है। एक कक्षा, उसकी जो औसत आयु है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, कक्षा की औसत आयु कितनी है, 15.8 वर्ष। उसने कहा उसमें लड़कों की जो औसत आयु है वो 16.4 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, ठीक है। तो उसने पूछा लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। आप अपने मेथड से ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो आपका आंसर कितना आता है। पॉज करके आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लिया करो, नहीं है तो फिर प्ले करके उसका सॉल्यूशन देख लिया करो, ठीक है। चलो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, फिर एलिगेशन बताऊंगा। बेसिक से देखो कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको, जब भी तुम्हें टोटल अनुपात निकालना तो कैसे निकालेंगे, ऊपर तो योग आएगा और नीचे जितनी भी उनकी संख्या है वो नीचे संख्या आ जाएगी। अब योग कैसे निकालोगे आप, लड़कों के जो हमने मान लिया लड़कों की संख्या b है, ठीक है, लड़कों की संख्या b है और लड़कियों की संख्या g है। मैं b और g से लिख देता हूँ जो कंफ्यूजन ना। अगर मैं लड़कों की औसत आयु थी 16.4 और क्लास में लड़का कितने हैं b, ठीक है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 16.4 में b की गुणा कर देंगे, इतना ही तो हो जाएगा। प्लस लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़की टोटल है कितनी ग्रुप में जी, तो इनका योग कितना हो जाएगा 15.4 गुणा जी यानी 15.4 जी। और टोटल संख्या कितनी होगी लड़की और लड़कियों की b प्लस जी, क्योंकि लड़के हमारे b थे और लड़की जी थी। और पूरी क्लास की औसत आयु निकल जाइए, और पूरी क्लास की औसत आयु हमें दी कितनी वर्ष है 15.8 वर्ष, तो ये हो गया 16.4 b प्लस 15.4 b जी। अब इसकी यहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15.8 b प्लस 15.8 जी। ये मैंने यहाँ b नहीं लिखा, b, ठीक है, क्योंकि 15.8 में पहले b की गुणा करोगे तो 15.8 b, फिर 15.8 में g की गुणा करोगे तो 15.8 जी। अब देखो b की एक तरफ कर लो टर्म्स को और g की एक तरफ कर लो, तो 16.4 b, ये प्लस का 15.8 इधर आएगा तो 15.8 b, यहाँ 15.8 जी ऑलरेडी है, और जब ये 15.4 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15.4 जी, ठीक है। यहाँ से आप घटाओगे 14 में से 8 गए 6, तो ये आ गया 0.6 b, और यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 0.4 जी। इससे काटोगे पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 2 से 3 बार कटेगा और 2 से 2 बार। अब देखो अनुपात जो होता है, जो जिसके सामने होता है उसी का अनुपात का मान होता है। जैसे b के सामने 2 है तो पहले मैं लिख देता हूँ b अनुपात g, b के सामने 2 है तो b का मान है, और g के सामने 3 है तो वो 3 का मान है, तो कितना आ गया 2 अनुपात 3। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 3, ठीक है। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया जो बुक में भी दिया होता है, और अगर आपको कंफ्यूजन भी हो कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे में तरीका याद ना आए तो आप इससे कर सकते हो। अब मैं इसका एलिगेशन वाला मेथड बताता हूँ, उससे देखो कितने जल्दी हो जाएगा और कितनी आसानी से, नहीं कोई कैलकुलेशन होगी। देखो एलिगेशन हमेशा जब लगता है जब हमेशा सेम टर्म्स दिए हों, एक ग्रुप का मतलब इतनी औसत आयु है दूसरे की इतनी है, तो फिर पूरे की औसत आयु दी हो, या पूरे ग्रुप का मतलब सेम चीज होनी चाहिए, लाभ है तो लाभ लाभ होना चाहिए, हानि है तो हानि हानि होनी चाहिए। एलिगेशन का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो लड़कों की औसत आयु कितनी है, एक तरफ मैं बी लिख देता हूँ यानी लड़के, एक तरफ लड़कियां। लड़कों की औसत आयु है 16.4 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु है 15.4 वर्ष, ठीक है। और पूरी क्लास की औसत आयु कितनी है, वो है 15.8 वर्ष। तो पूरी क्लास की यहाँ आ गई, क्योंकि लड़कों और लड़कियों से मिलकर ये क्लास बनी है, ठीक है। लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की औसत आयु का जो कुल आएगा वो आएगा पूरी क्लास का औसत। तो अब एलिगेशन लगाने के लिए एक तरफ एलिगेशन में एक और खास बात होती है, इसमें जो एक संख्या जो है वो बीच वाले से हमेशा बड़ी होगी और दूसरी बड़ी जो बीच वाली है उससे छोटी होगी। जैसे बीच वाले से छोटी संख्या है और बीच वाले से बड़ी है, ठीक है। एलिगेशन के लगाने के लिए ऐसे तीर खींच लो, इधर से खींच लो, जो बड़ी है उसमें से छोटी है घटा दो, और घटेंगे हमेशा ऐसे घटा के इधर मत लिखना,
ये जैसे मैंने लाइन खींचे ऐसे ही लिखी जाएंगी। 15.8 में से आप 15.4 घटाओगे तो कितना आएगा 0.4। ऐसे ही आप 15.8 में से, मैंने ठीक लिखाना है, गर्ल्स 15.4 है और बॉयज 16.4 है, और 16.4 में से 15.8 जाएंगे तो 0.6। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आपका अब भी कितना आया 2:3 ही। ठीक है, अभी हमने पीछे निकाला था b अनुपात g, तो अभी कितना आया था 2:3। ये हमेशा हाँ लड़कों और लड़कियों का अनुपात ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ जो भी है बीच का हो गया, और जब यहाँ से आप इन्हें घटाओगे तो यहाँ जो अनुपात आएगा वो लड़के, b के नीचे 2 आ रहा तो ये तो लड़कों का अनुपात है, g के नीचे 3 आ रहा है लड़कियों का अनुपात है। ठीक है, ये हमेशा अनुपात में आता है मान एलिगेशन लग के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी टाइप से करेंगे। एलिगेशन मैंने बेसिक पहली वीडियो में बता दिया, आप और क्वेश्चनों पे उसे ट्राई कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, अब एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलो है। 180 छात्र हैं, एक स्कूल है उसमें 180 छात्र हैं, उनका औसत भार जो है वो है 50 kg। ठीक है, 50 किलोग्राम है 180 छात्रों का औसत भार। लड़कों का औसत भार 60 किलो है और लड़कियों का 45 किलो। इसमें से भी जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों में से लड़के जो हैं उनका औसत भार 60 किलो है। ठीक है, और जो इन छात्रों में लड़कियां हैं उनका औसत भार है 45 किलो। ठीक है, अब उसने कहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। कि स्कूल में देखो 180 टोटल छात्र हैं, हमें ये तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसमें कितने लड़का हैं और कितनी लड़कियां हैं। लेकिन औसत भार दिया, पूरी क्लास का दिया, लड़कों का दिया, लड़कियों का दिया, यानी कि औसत भार तीनों दिए हुए, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एक तरफ लिख दिया मैंने बी यानी कि लड़के, एक तरफ लिख दी लड़कियां। अब लड़कों की औसत आयु 60 वर्ष है तो लड़कों की लिख दो, लड़कों की औसत आयु 45 वर्ष है 45 लिख दो, और पूरी क्लास की कितनी है 50, तो 50 लिख दो। 50 में से 45 गए तो 5 बचे, ऐसे इधर 60 में से 50 गए तो 10 बचे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1:2 आ गया। अब इससे आपको क्या पता चला, यानी लड़के जो हैं वो 1 के अनुपात में हैं और जो लड़कियां हैं वो 2 के अनुपात में। अब हमारे हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, एक लड़का है हमारे हिसाब से अनुपात में, 2 लड़कियां, तो हमारे हिसाब से 3 हो गए टोटल विद्यार्थी। ठीक है 3, लेकिन उसने कितना दिया हमें, टोटल विद्यार्थी दिए 180, तो 3 का मान है 180, तो यहां से 1 का मान कितना आ गया 60। अब लड़के पूछेगा तो वो तो 60 है, क्योंकि 1 का मान 60 आ रहा है, तो लड़के आ गए हमारे 60, और लड़कियां कितनी अनुपात में 2 के में, तो 2 का मान निकालेंगे तो 2 की गुणा यहाँ करोगे, 2 की यहाँ करोगे तो 120। लड़की पूछेगा तो वो कितनी है 120। अब आप देखो लड़के हमारे 60 हैं, लड़की 120 है, और कुल दोनों के कितने आ गए, टोटल विद्यार्थी देखो तो 180 आ गए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कंपनी में सभी मजदूरों का औसत वेतन 8000 है, सभी मजदूरों का, सभी मजदूरों का औसत वेतन है 80,000 उसमें से 7 का 12,000 है और शेष का 6,000 है। 7 मजदूरों का जो वेतन है वो 12,000 है, और शेष मजदूरों का जितने भी थे टोटल हमें पता नहीं है, शेष मजदूरों का जो औसत है वो है 6,000, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसने पूछा तो कुल मजदूरों की संख्या क्या होगी, तो हमें टोटल मजदूर बताने हैं। देखो जो टोटल मजदूर थे उनकी औसत वेतन था 8,000 रुपये। ठीक है, हमें पता नहीं है कितने मजदूर थे, लेकिन उसमें से जो 7 मजदूर थे उनका औसत था 12,000 रुपये, और जो शेष मजदूर रह गए उनका औसत वेतन था 6,000 रुपये। ठीक है, अब देखो हमें औसत वेतन पता है पूरी कंपनी के मजदूरों का, एक तरफ तो हमें 7 मजदूर दिए जिनका वेतन है 12,000 रुपये, एक तरफ हमें शेष मजदूर दिए हमें पता नहीं है कितने, उनके औसत वेतन है 6,000। ठीक है,
ये 7 मजदूर थे, इधर इधर जो शेष मजदूर थे उनका वेतन था ये। और पूरे जो कंपनी थी उसके मजदूरों का वेतन कितना था, 8,000 रुपये। ठीक है, तो अब इधर से आप एलिगेशन लगाओगे, 12,000 में से 8,000 गया तो कितना आएगा, 4,000। इधर घटाओगे, 8 में से 6,000 गए तो 2,000। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई। इसमें मुझे मिस्टेक लग रही है, 12,000 8,000, 7 मजदूरों का औसत 12,000 था। ठीक है, 7 मजदूरों का 12,000 है, 6 बाकी शेष मजदूरों का 6,000 है और सभी का 8,000 है। तो 8,000 में 6,000 के 2 बचे, 12 में से 8 के 4,000 बचे। ठीक है, तो इसे भी काट दोगे आप, 2 एकम 2। ठीक है, और इसे आप काट दोगे, 2 दूनी 4। तो यानी कि जो मजदूर आगे वो आगे 1:2 में, जो 7 मजदूर थे वो 1:1 में है और जो शेष मजदूर थे वो 2:1 में। और उसने हमसे पूछा कुल मजदूरों की संख्या कितनी थी। देखो हमारे हिसाब से अनुपात में जो आए वो 1 मजदूर आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें मजदूर कितने दिए हुए हैं, 7, यानी कि 1 का ही मान 7 है, 1:1 का ही मान 7 है। ठीक है, उसने पूछा कुल मजदूर कितने, हमारे हिसाब से 1 ये है, अनुपात में 2 हैं, तो टोटल मजदूर हमारे हिसाब से कितने, 3। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 21। यानी कि जो कंपनी में कुल मजदूरों की संख्या वो कितनी है, 21। पॉज कर दे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक स्कूल में 2 सेक्शन है। ठीक है, विद्यार्थी सेक्शनों में बटे होते हैं, तो 2 सेक्शन है, हमें जो भी है। एक सेक्शन की औसत तक 60 है, मैंने मान लिया 2 सेक्शन है, एक ए है दूसरा बी है। अब उसने कहा एक सेक्शन के जो औसत अंक है वो 60 हैं और जो दूसरे सेक्शन के अंक हैं, दोनों सेक्शन में कुल छात्रों के 72 हैं। इसने हमें दूसरे सेक्शन के नहीं दिए, इसने कहा ए सेक्शन के जो विद्यार्थियों के औसत अंक है वो 60 हैं और जो टोटल विद्यार्थी हैं, कुल छात्र हैं वो 100 हैं, जिनके औसत अंक दिए हैं हमें इसमें 72, और जो कुल विद्यार्थी हैं 100, उनके औसत अंक है 72। ठीक है, दूसरे सेक्शन के हमसे औसत अंक पूछ रहा है। देखो पहले सेक्शन के आपको दिए 60 और हम यहाँ के लिखेंगे दूसरे सेक्शन के औसत, वह पूरे के, क्योंकि 100 विद्यार्थी हैं दोनों सेक्शनों में और दोनों सेक्शनों के मिला के कितने हैं, 72। ठीक है, तो हम यहाँ वही तो लिखते थे जो दोनों के मिला के औसत अंक जो भी थे। तो पहले सेक्शन के 60 हो गए और कुल मिला के 72 हैं दोनों सेक्शन के, तो ये वाले हमें निकालने हैं। ठीक है, लेकिन इसने टोटल विद्यार्थी हमें 100 दिए हैं, कुल विद्यार्थी 100 हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम कैसे कर सकते हो, इसमें तुम्हें बी और जी का पहले अनुपात निकालना पड़ेगा, तो इसमें तुम्हें ये संख्या भी चाहिए। चलो पहले इसे मैं बेसिक से देखता हूँ। देखो 60 की ए में गुणा करोगे तो सेक्शन ए के विद्यार्थी हो गए टोटल। ठीक है, ऐसे यहाँ करोगे इसकी गुणा इसमें, मैंने मान लिया इनका औसत है x, तो कितना आ जाएगा bx। ठीक है, और नीचे जो आएगा वो a + b टोटल विद्यार्थी, लेकिन टोटल विद्यार्थी हमें कितने दिए हुए हैं, 100। और इधर करोगे तो आप टोटल कितना दिया, 72। ठीक है, पॉज करिए वीडियो, इसमें कुछ मिस हो गया क्या। क्वेश्चन है, कंपनी में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक कंपनी है, ठीक है, और उसकी औसत आयु, कंपनी के सभी की, पूरी कंपनी के व्यक्तियों की औसत आयु है 30 वर्ष। उसमें से जो पुरुषों की औसत आयु है वो 34 वर्ष है। पुरुष की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। स्त्रियों की औसत आयु वो दिया आपको 26 वर्ष। ठीक है, और इससे पूछ रहा पुरुष सदस्य कितने प्रतिशत हैं, यानी पूरी कंपनी में पुरुषों का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखो आपको पुरुषों का औसत कितना दिया, एक तरफ मैं एम लिख देता हूँ मेल, एक तरफ स्त्री फीमेल। ठीक है, पुरुष का औसत है 34 वर्ष और फीमेल का है 26 वर्ष, और पूरी कंपनी का कितना है 30 वर्ष। एलिगेशन लगाओगे कितना आ गया 4, इधर लगाओगे तो कितना आ गया 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना, 1:1।
तो उसने कहा इस पुरुषों का औसत कितना है उसमें। तो देखो पुरुष कितने हैं, 1 अनुपात में, और टोटल कितना है कंपनी में, 1 मेल है 1 ही फीमेल है, यानी टोटल कितने 2 परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो कितनी है मेल 50%। आप वैसे भी देख सकते हो, जब दोनों बराबर भाग में हैं तो दोनों 50-50% ही होंगे, क्योंकि दोनों का बराबर हिस्सा, 1 ही मेल है तो 1 ही फीमेल है। ठीक है, तो अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो एलिगेशन से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन आपको एलिगेशन से कराया। तो पार्ट 7 बस ये लास्ट टाइप है, फिर इसके बाद मैं कल आपको इसके विविध में क्वेश्चन करा दूंगा, यानी जो मिक्स क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करा दूंगा। तो अब इसमें इस टाइप पे कराएंगे हम गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। वो बोलेगा कि इतनी संख्याओं का औसत इतना, लेकिन एक संख्या गलती से इतनी ले लेगी, तो ऐसे गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न ये पूछ लेता है पेपर में। जैसे इसमें दिया है 20 संख्याओं की, 20 पुरुषों की औसत आयु 47 वर्ष है, 20 पुरुष हैं, उनकी औसत आयु कितनी दी हुई है हमें, 47 वर्ष। ठीक है, लेकिन उसने कहा पता चला कि एक व्यक्ति की औसत आयु 62 की बजाय 26 ली गई है। एक व्यक्ति है कोई भी, उसकी 62 की बजाय 26 ले ली गई है। ठीक है, तो उसे लेनी तो कितनी थी 62, लेकिन गलती से ले कितनी ली, ये गलती से ली है, गलत है, और ये हमारी सही है। उसे लेनी 62 थी, लेकिन गलती से ले कितनी ली 26, तो 62 से कम लिया उसने, औसत में 26, जब जाके औसत 47 बैठा। ठीक है, लेकिन वो रियल को लेता तो इससे तो फालतू है, तो औसत भी बढ़ता। तो बस ये बात पहले ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी 62 26 से कितना ज़्यादा है, 12 में से 6, 2 में से 6 तो जाएंगे नहीं, तो 12 में से 6 गए 6, 5 में से 2 गए 3, यानी यदि ये इसे 26 नहीं लेके गलत 62 लेता सही, तो कितने की बढ़त होती, 36 की, योग में बढ़त होती 36 की, लेकिन औसत कितना बढ़ता, व्यक्ति कितने थे 20, तो औसत के लिए 20 से भाग दे देंगे, 20 से काटोगे 20 से कम 20, 20 अट्ठे 160, यानी औसत 47 है, अगर वो रियल लेता उसकी 36 बढ़ जाती। ठीक है, 26 लिया, 62 लेनी थी उसे सही में, तो ये इससे फालतू कितना 36, यानी कि उसकी जो योग है उसमें 36 की बढ़त होती, लेकिन हमें योग में नहीं चाहिए, हमें औसत में बढ़त निकालनी है। तो ये तो 36 तो योग में बढ़त हो रही है, लेकिन व्यक्ति कितने 20, 20 से भाग दे देंगे तो कितने की बढ़त हुई औसत में 1.8 की, यानी पुराना औसत 47 था, तो अब कितना हो जाएगा 47 और 1 48.8। तो उसने ये पूछा था कि नया औसत कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48.8। अगला क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18 है, 7 संख्या है, उनका औसत दिया है 18। उसने कहा एक संख्या को 17 हो और 31 लिख दिया जाता है। एक संख्या सही में तो 17 थी, ये सही है। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या लिख दिया, उसे 31। तो आपको यही बताना है इसमें औसत पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो सही क्या 17 और गलती से क्या लिखा 31, तो ये 31 से कम है 17 सही वाली, तो जब योग में कमी होती कुछ ना कुछ, तो फिर उससे औसत में भी कमी आती। ठीक है, तो 31 गलती से ले ली उसने, लेनी 17 है, तो कितने की कमी आएगी, 11 में 7 गए 4, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 14 कमी आएगी योग में। लेकिन औसत के लिए कितने थे, टोटल जो नंबर थे वो 7 थे, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, यानी औसत पहले से 2 कम होगा, तो 18 में से 2 गए 16, यानी जो नया औसत होगा वो होगा 16। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें 100 संख्याओं का औसत 46 है, 100 संख्या है, उनका औसत दिया आपको 46। उसने कहा है 16 के स्थान पर 61, 16 के स्थान पर 61 और 43 के स्थान पर 34 ले लिया गया, 43 के स्थान पर 34। ठीक है, ये दोनों तो गलत हैं, गलती से ले लिए, और ये दोनों सही हैं। उसे लेने तो इतने थे जब योग करना था, लेकिन गलती से उसने इतने ले लिए जब योग किया। ठीक है, तो औसत में फर्क निकालना।
देखो 16 ये सही है, 61 गलत है। अगर वो 61 उसने गलती से ले लिया तो फालतू लिया, तो उसे कितना कम लेना था सही के लिए? 11 में से 6 गए 5, 6 में से 1 गए 5, सॉरी 5 में से 1 गए 4, यानी उसे 45 कम लेने थे। देखो कम के लिए आपको माइनस का निशान लगाना, अगर ज़्यादा लेने थे उसे रियल में तो प्लस का निशान लगाना। लेकिन उसे 61 तो उसने गलती से लिए ना, उसे सही में 16 लेने थे तो उसे कम लेने थे, तो कम के लिए माइनस का निशान। अब उसे 43 लेना था सही में, लेकिन उसने गलती से 34 ले लिया, तो यहाँ प्लस होंगे, क्योंकि 43 और 34 का अंतर 9, यानी उसे 9 अधिक लेने थे। ठीक है, अभी कितने का फर्क आ गया? अब देखो ये फर्क कितने में पड़ा। अब जो ये भी फर्क जो पड़ा है, ये तो पड़ा योग पर, ठीक है, योग पर इतना फर्क पड़ गया, लेकिन उसने पूछा औसत में क्या फर्क पड़ा। औसत के लिए टोटल संख्या कितनी थी? 100, तो 100 से बाहर दे देंगे। 45 में से 9 घटाओगे आप 36 आ जाएगा बटे 100, यानी कि माइनस के 0.36, यानी औसत जो पहले से इतना कम हो जाएगा। पहले 46 था तो अब कितना हो जाएगा? 45 पॉइंट, आप 36 घटाओगे 4 और 64, यानी जो न्यू औसत हो जाएगा वो 45.64 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पचास संख्याओं का औसत 30 है। 50 संख्याओं का औसत 30 है। दो संख्याओं को गलती से 28 और 31 को, एक संख्या थी 28 उसको तो लिख दिया 82, और एक संख्या थी 31 उसको लिख दिया 13। ठीक है, ये गलती से लिखे हैं उसने और ये सही लेने थे, उसे लेना इतना था उसने लिख उतना दिया। ठीक है, तो औसत में कितना फर्क आएगा? अब देखो 28 से 82 ले लिया उसने गलती से, तो कितने का फर्क आया? 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, यानी कि -54। उसे 54 कम लेने थे रियल में। उसने 31 ले, उसे लेना 31 था, उसने लिया 13, तो कितने का फर्क आ गया? 18 का। उसे 18 अधिक लेने थे, कितने नंबरों पे? 50 पे। ठीक है, तो 14 में से 8 गए 6, और यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गए 3, 36 का। यहाँ 50 है, गुणा 2 करोगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ भी गुणा 2 कर दो, 36 दूनी 72 बटे 100, यानी कि 0.72, यानी औसत पहले से इतना कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आएगा योग। ठीक है, 54 माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का आएगा, यानी जो भी औसत था उसमें -72 की कमी होगी। पहले 30 था, -72 होकर कितना हो जाएगा? 29.28। तो इस टाइप में इतने क्वेश्चन थे। अब आपका बस एक टाइप रह गया, उसमें मैं सब टाइप के क्वेश्चन उठा लूँगा जो भी और रह जाते हैं। ठीक है, अब इसके आपको एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके लिए क्वेश्चन है, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, इसे मैं लिख देता हूँ जो आप समझ जाएं। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन में औसत 60 अंक है, एक सेक्शन के विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के औसत अंक 60 हैं, 60 हैं। ठीक है, और कुल विद्यार्थी 100 हैं, कुल विद्यार्थी 100 हैं, जिनके औसत अंक 72 हैं, अंक 72 है। दूसरे सेक्शन के विद्यार्थियों के औसत अंक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है,
तो इसे आप ट्राई करना। ना तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल वीडियो में कराऊंगा, आप जितना हो सके तो आप ज़रूर आंसर इसका कमेंट सेक्शन में करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।